तो भाई सवाल ये है कि एक फैक्ट्री में मशीनें बच्चों के खिलौने बनाती है। मजदूर फिर उन खिलौनों को पैक करते हैं। अब एक दिन हर एक मशीन ने 14 खिलौने बनाए और हर मजदूर ने 2 खिलौने पैक किए। और उस दिन कुल 40 खिलौने पैक नहीं हो पाए। अब आगे हमें बताया जा रहा है कि उस दिन फैक्ट्री में 7 गुना मशीनों के मुकाबले में 8 मजदूर कम थे। और हमें मालूम करना है कि उस दिन फैक्ट्री में कितने मजदूर और कितनी मशीनें थी। तो भाई पहले जरा इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करते हैं, और मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ, उसके बाद हम साथ मिलकर भी हल कर लेंगे। हाँ, तो भाई पहला काम ये करते हैं कि अपने वेरिएबल्स लिख लेते हैं। मजदूरों की तादाद को ऐसा करते हैं कि हम W से दिखा देते हैं, जबकि मशीनों की तादाद को हम M से दिखा देते हैं। चले, ये काम तो हो गया। अब जरा इस जुमले से शुरू करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि उस दिन हर मशीन ने 14 खिलौने बनाए। तो अगर एक मशीन 14 खिलौने बनाती है तो M मशीनों ने कुल 14 ज़रब M खिलौने बनाए होंगे। और अब कुल कितने खिलौने पैक होंगे? भाई हर मजदूर अगर 2 खिलौने पैक करता है तो W मजदूर कुल 2 ज़रब W खिलौने पैक करेंगे। और भाई अब कह रहे हैं कि कुल 40 खिलौने पैक नहीं हो पाए। चलें, इसको भी लिख लेते हैं कि 40 खिलौने अनपैक रहे। अच्छा, तो इतने खिलौने बने, इतने पैक हुए और इतने पैक नहीं हुए। तो भाई अब कुल खिलौने, कुल पैक खिलौने और कुल अनपैक खिलौनों का आपस में ताल्लुक कैसे दिखाएंगे? बड़ी आसान सी कहानी है। भाई कुल खिलौनों में से जितने पैक हो गए हैं उनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कुल अनपैक खिलौनों की तादाद आ जाएगी। यानी इतनी जानकारी तो हमने इक्वेशन की शक्ल में दिखा दी। लेकिन चूंकि यहाँ दो दो चीज़ें या वेरिएबल्स हमें नहीं मालूम, इसलिए सिर्फ इस इक्वेशन की मदद से तो हम W और M की इकदार नहीं मालूम कर सकते। तो भाई इसको हल करने के लिए हमें इन्हीं वेरिएबल्स के साथ एक और लीनियर इक्वेशन बनाने की ज़रूरत है। अब सुनने में ये ज़रूर मुश्किल लग रहा है, लेकिन भाई बाकी की जानकारी किस दिन काम आएगी? हम इस जानकारी के ज़रिए एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई यहाँ कह रहे हैं कि उस दिन 7 गुना मशीनों के मुकाबले में 8 मजदूर कम थे। यानी मजदूरों की तादाद या W बराबर था 7 गुना मशीनें, यानी 7 ज़रब M माइनस 8 के। तो भाई अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और दोनों में ही W और M वेरिएबल्स हैं। तो भाई इस निज़ाम को हम हल इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें W और M की इकदार मालूम हो जाए। और इसको हल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ ये इक्वेशन वाज़े तौर पे W के लिए हल हुई हुई है, तो हम इस इक्वेशन में W की जगह इस पूरी चीज़ को डालकर इस इक्वेशन को M के लिए हल कर सकते हैं। और भाई ये तरीका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो इसको हम आराम से सब्स्टिट्यूट या इसकी जगह हम ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि भाई W और M की कदर इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रही होंगी, इसलिए यहाँ का W और यहाँ का W बराबर होगा और W इसके बराबर है, तो इसलिए हम इस पूरी चीज़ को W की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आ गया 14M और इसमें से हमें माइनस करना है 2 ज़रब W, जिसकी जगह हम लिखेंगे 7 ज़रब M माइनस 8 को, और ये पूरी चीज़ बराबर होगी 40 के। अब भाई अलजेब्रा का सहारा लेकर हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये 14M तो ऐसे ही आ जाएगा और मनफी 2 ज़रब 7M बराबर होते हैं मनफी 14M के, और मनफी 2 ज़रब मनफी 8 बराबर हो जाते हैं मस्बत 16 के।
और फिर से ये पूरी चीज 40 के बराबर हो जाती है। भाई मस्बत 14m और मनफी 14m तो आपस में कट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा 16 जो कि बराबर आ रहा है 40 के। अब मुझे बताएं कि कौन सी दुनिया में 40 16 के बराबर हो सकता है। भाई ये बात तो कभी भी सच नहीं हो सकती और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डब्ल्यू या एम की इकदार क्या है, बल्कि इससे तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेचारे डब्ल्यू और एम तो यहाँ से वैसे ही कट गए हैं। खैर, इन सारी बातों का खुलासा ये है कि इस बेचारे सवाल को हल करना बिल्कुल नामुमकिन है और इसका कोई हल नहीं होगा। यानी ऐसी कोई डब्ल्यू और एम की इकदार है ही नहीं जो इन दोनों इक्वेशंस पे एक साथ पूरा उतर सके। तो भाई इस सवाल का वाकई कोई हल नहीं निकलेगा।